हाय फ्रेंड्स, नर्वस नहीं होना है। एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ। लास्ट मिनट एडवाइस और गुड लक। लास्ट मिनट एडवाइस में जो कहना चाहूंगी वो ये है कि टाइम बहुत क्रूशियल है हिंदी के पेपर में, ध्यान रखना उसका। पहले 15 मिनट्स, जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा है, रीडिंग टाइम, फुल यूटिलाइजेशन ऑफ दैट रीडिंग टाइम। ट्राई टू कंप्लीट योर एग्जाम इन 100 मिनट्स एंड देन स्पेंड गुड 20 मिनट्स फॉर योर रिविजन। बहुत ज़रूरी है। दूसरी जो इम्पॉर्टेंट बात है कि हैंडराइटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, पर बहुत अच्छी हैंडराइटिंग प्लस स्पीड मेंटेनेंस, दोनों पे ध्यान, मतलब ये तीनों चीज़ें साथ साथ जाएंगी, हैंडराइटिंग, स्पीड और टाइम। ठीक है, क्योंकि कुछ भी इधर उधर करोगे तो मार्क्स डिडक्ट होने का स्कोप है। हैंडराइटिंग गंदी नहीं लिखनी है। स्पीड बढ़ाते हो तो स्पेलिंग एरर्स ना हो जाए, अगर सब कुछ पे ध्यान देते हो तो टाइम ना चला जाए। तो ये तीनों एक साथ जाएंगी, ध्यान रखना। ये सब के बारे में मैंने टाइम मैनेजमेंट की वीडियो में आपको बहुत अच्छे से समझाया है। अगर किसी ने नहीं देखी है और देखना चाहता है तो मैं लिंक शेयर कर रही हूँ, आप देख सकते हैं। रिवाइज जरूर करना है और रिवाइज करते समय स्पेल चेक करना है। कभी कभी हमसे एक फ्लो में काम करते हुए गलतियां हो जाती हैं। हमने शीर्षक नहीं लिखा लघु कथा का या सीख नहीं लिखी, ऐसी ऐसी गलतियां हो जाती हैं। तो अगर ऐसा कुछ भी है, मतलब ये जो मेन पॉइंट्स हैं जिनके मार्क्स हैं, ठीक है, सूचना में भी ऐसे कुछ टेक्निकल मार्क्स हैं, इसमें भी हैं, आपके अनुच्छेद में भी हैं कि आपने विद इन फ्रेमवर्क जो आपको संकेत बिंदु दिए गए हैं उस हर संकेत बिंदु पे आपने बात करनी है। तो अगर ऐसा कुछ भी है तो रिवीजन करते समय आपने चेक करना है ये सब स्पेल चेक के साथ। रिवीजन करते समय जहां अंडरलाइनिंग की रिक्वायरमेंट है आपने जरूर वहां अंडरलाइन भी करना है अपने आंसर को। उसके बाद बात आती है वर्ड लिमिट को एडहियर करने की। वर्ड लिमिट पे भी मैंने आपको एक अलग से वीडियो दिया था, उसका भी लिंक शेयर कर देती हूँ। वर्ड लिमिट फॉलो करना जरूरी है। थोड़ा बहुत प्लस माइनस चलता है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। लेकिन वर्ड लिमिट, यहाँ इंपॉर्टेंट बात यह है कि वर्ड लिमिट फॉलो करने के चक्कर में जो क्वेश्चन ने आपसे पूछा है, जो जो बातें पूछी हैं, हर उस बात का जवाब देना जरूरी है। ये ना हो कि 3 बातें पूछी हैं, वर्ड लिमिट खत्म होने को है तो दो आंसर देके आ जाओ, 2 बात का आंसर। 3 बात पूछी है तो 3 बात का ही आंसर आएगा, भले ही उसमें वर्ड्स आपके थोड़े बहुत एक्सीड कर रहे हैं तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। चॉइस आपने अपने क्वेश्चंस की बहुत वाइजली करनी है। जो आपको अंदर से आवाज आए कि हाँ ये तो मुझे आता है, वो आपने वाइजली करनी है। लेखक और जो कवि हैं उनके नाम जरूर एक बार रिवाइज कर लेना, सभी चैप्टर्स के और पोएम्स के, बहुत जरूरी है वो भी। उससे ज्यादा जरूरी और सबसे ज्यादा जरूरी है कूल मेंटेन करना। ये जो नर्वसनेस है, जो घबराहट हो रही है, अगर हो रही है, नहीं हो रही है तो बहुत अच्छी बात है। एक्चुअली तो एग्जाम को लेके और हिंदी एग्जाम को लेके घबराने की जरूरत होती ही नहीं है, पर फिर भी कहीं कहीं कुछ बच्चे मुझे कह रहे हैं तो मैं ये बात कह रही हूँ। पर मैं एक्चुअली आपको बात बताऊं, एग्जाम से पहले घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं होती है। एग्जाम में जाके तो घबराने की कोई जरूरत भी नहीं होती और मानो फायदा भी नहीं होता, सिर्फ नुकसान ही हो सकता है। एग्जाम में जाके अगर घबरा गए, जो डर गया सो मर गया, ठीक है। सो वहां जाके तो डर के भी क्या कर लोगे, देयर इज नो चॉइस। वहां तो करो और मरो सिचुएशन है कि जो आता है उसको आप कर डालो, ठीक है। अब ये जो कर डालो है, इसके लिए कूल माइंड रखोगे तो बेस्ट कर पाओगे। ये है मेरी गोल्डन मिनट एडवाइस, ठीक है। गोल्डन एडवाइस आपको लास्ट मिनट पे। इसके लिए मैं क्यों आपको ये बात कह रही हूँ, क्यों कूल मेंटेन करने की बात मैं आपको कह रही हूँ, क्योंकि देखो एक एग्जाम्पल देती हूँ आपको। जैसे एक एग्जाम्पल आ गया, क्वेश्चन आ गया कि कर चले हम फिदा और कारतूस के चैप्टर में क्या क्या सिमिलैरिटीज हैं, लेटर से ये पूछ लिया, सीधा क्वेश्चन नहीं आया, तो आप कहोगे अच्छा क्या आंसर करना है इसका। फिर आप सोच के देखोगे, जब कूल माइंड है, अगर कंफ्यूजन में हो, घबराहट में हो, अरे ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं, ये कैसे होगा, ये होगा वो होगा, कुछ नहीं होगा, अलग अलग सोचोगे। उसमें क्या सीख मिलती थी कि अपने देश की रक्षा करनी चाहिए, वहां पे सैनिक कर रहा है, यहाँ क्या सोच रहा है कि अंग्रेजों को भगाना है, यहाँ पे भी वीरता दिखा रहा है, वहां पे भी। जैसे ही कूल माइंड से सोचोगे आंसर अपने आप आना शुरू हो जाएगा। फिर क्या रह जाएगा, खाली उस आंसर को वर्ड लिमिट के अंदर फिट करना। समझ रहे हो। एक और एग्जाम्पल ले लो कि समझो पर्वत जो है वो दर्पण रूपी तालाब रूपी दर्पण में अपनी छवि को देख रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन आ सकता है डायरेक्ट कि क्या देख रहा है, या आ सकता है कि जब वह अपनी छवि देख रहा है तो उसके मन में क्या भाव आ रहे हैं। अब
बड़ा डर जाते हैं जी, क्या भाव आ रहे हैं, मुझे क्या पता पर्वत के दिमाग में क्या भाव आ रहे हैं, मन में क्या भाव आ रहे हैं, मैम मुझे कैसे पता चलेगा। अरे बच्चे, वो जो क्वेश्चन है वो उसी चैप्टर में से ही तो आएगा। उसने तो आपको क्या कहा, एक स्टेप फॉलो करने को कहा कि उसने आपको पहुंचा दिया किस सेक्शन पे, उस सेक्शन पे जहां पे वो तालाब में अपनी छवि, तो बाकी सारी पोइम भूल जाओ, सिर्फ उस पैराग्राफ पे कॉन्सेंट्रेट करो, उस पैराग्राफ को मन में रिवाइव करो उन लाइंस को जो आपने शॉर्ट नोट्स में पढ़ी हैं, और आपको समझ में आता है कि इन लाइंस में था मेखलाकार, है ना, ऐसा ऐसा। तो जैसे मेखलाकार वर्ड आपको आया दिमाग में, तो आपको क्या आया कि करघनी के रूप की एक लंबी सी श्रृंखला, उसकी विशालता। तो जैसे एक भी वर्ड अगर आपको याद आ गया ना, तो आपको आंसर देना होगा कि उसके मन की स्थिति क्या है, कि वो गर्वित महसूस कर रहा है कि वो अपने विशाल जो चरित्र है उसको, गोलाकार में जो इतना फैला हुआ उसका वो है चरित्र है, उसकी छवि है, वो उसको देख पा रहा है, तो और गर्वित महसूस कर रहा है, तो हो गया ना मनोभाव। तो बच्चे, चैप्टर में से ही क्वेश्चन आने, चैप्टर तो एग्जामिनेशन हॉल में जाके कुछ बड़ा छोटा थोड़ी हो जाना है, वो तो उतना ही रहना है जितना आप पढ़ के गए हुए हो। ठीक है, सिर्फ क्या जरूरत है कि सबसे पहले आप उस पॉइंट पे पहुंचे कि किस पॉइंट में से, किस पैराग्राफ में से ये क्वेश्चन पूछा गया है, फिर उसके अंदर और घुसे और बार बार उस क्वेश्चन को रीड करें कि अच्छा ये मुझसे ये पूछना चाहता है, ये मेरे से इस आंसर की एक्सपेक्टेशन रखता है, आप आंसर कर पाओगे। और अगर सीधे सीधे क्वेश्चंस आ जाएं फिर तो कहना ही क्या, फिर तो आप सब कर ही आओगे, इतनी मेहनत जो की है सबने। ठीक है, तो अपना कूल मेंटेन करना, बस इसी पॉजिटिव नोट के साथ आपकी परीक्षा दोस्त आपको गुड लक कहती है। आपके एग्जाम्स बहुत अच्छे हुए हैं और कल वाला भी बहुत अच्छा हो जाएगा, इनफैक्ट सबसे अच्छा होगा, आई एम वेरी श्योर। एक और रिक्वेस्ट आपसे करना चाहती हूँ कि आप सब कल हिंदी का पेपर देके फ्री हो जाओगे। मेरी एफर्ट बहुत से और लोगों तक पहुंचाने की आपसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि अगर आपके पास 1 मिनट का भी समय निकले मेरे लिए, तो इतना जरूर करना कि आपके जो जूनियर्स हैं, जो भी जूनियर्स को आप जानते हो, आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स, आपके टेलीग्राम ग्रुप्स, या किसी भी तरीके से आप अगर उन्हें जानते हो, तो मेरा इंट्रोडक्शन उन्हें जरूर दे देना और मेरे चैनल का लिंक उनके साथ शेयर कर देना, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ये जो नॉलेज शेयरिंग का काफिला है ये इसी तरह चलता रहे। बच्चे तो आगे बढ़ते रहेंगे, हम टीचर्स का फर्ज है कि जो भी बच्चे हमारे सामने आए हम उन्हें बेस्ट प्रिपरेशंस कराएं और उनकी हेल्प करें। मेरे इस मोटिव में मुझे आपकी हेल्प चाहिए, सपोर्ट चाहिए। थैंक यू सो वेरी मच। A good luck for your exams. Bye bye.